कांग्रेस पार्टी का डोनेट फॉर देश क्राउड फंडिंग कैंपेन लॉन्च होने के कुछ ही घंटों के भीतर तकनीकी खराबी भी उसमें देखने लगी और ये बात कांग्रेस के खुद प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर शेयर कर जानकारी दी। दरअसल पार्टी ने क्राउड फंडिंग कैंपेन तो शुरू कर दिया, लेकिन डोनेट फॉर देश कैंपेन में कुछ ऐसी ही तकनीकी खराबी आई जिसकी चर्चा करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। दरअसल डोनेट फॉर देश डोमेन को रजिस्टर्ड कराना भूल गई और डोनेट फॉर देश डोमेन पहले से ही बीजेपी के नाम पर रजिस्टर्ड था। और उसके बाद हुआ क्या कि चंदा देने वाले donate4desh.org पर क्लिक करने पर बीजेपी के डोनेशन पेज पर पहुंच जा रहे थे। ऐसे में दुविधा ये हो रही थी कि डोनेशन कांग्रेस के लिए हो रही थी और ये पेज बीजेपी के लिए खुल रही थी। वहीं donate4desh.com यूजर्स को ओपी इंडिया वेबसाइट के सब्सक्राइबर पेज पर ले जा रहे थे। कांग्रेस के पास जो डोमेन है वो donateinc.net है। इसे क्लिक करने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पेज खुलता है, यानी कांग्रेस का पेज खुलता है, जहां कुछ तस्वीरें दिखाई देती है और उसमें 138 रुपए, 1380 रुपए और 1,38,100 रुपए डोनेट करने के ऑप्शन भी दिखाई देते हैं। इस बीच कांग्रेस ने बीजेपी पर उनकी नकल करने और लोगों को भ्रमित करने के लिए फर्जी डोमेन बनाने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस नेता और पार्टी के सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सबसे पुरानी पार्टी द्वारा अपना डोनेशन कैंपेन शुरू करने के बाद बीजेपी घबराहट की स्थिति में है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि निरंकुश सत्ता, सारी संस्थाएं और सारे संसाधन, सबसे ज्यादा पैसा पास में होने के बावजूद बीजेपी इतना डरती क्यों है। कांग्रेस के डोनेशन कैंपेन शुरू किया, कांग्रेस ने ये डोनेशन कैंपेन शुरू किया तो न सिर्फ घबरा गई बीजेपी, बल्कि इनके तंत्र ने फर्जी डोमेन बनाकर भ्रमित करना भी शुरू कर दिया। कांग्रेस के डोनेट फॉर देश में आप जब donateinc.in के द्वारा ही डोनेट कर सकते हैं। वैसे हमारी नकल करने के लिए धन्यवाद, आपका डर देखकर अच्छा लगता है। सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर ये कमेंट कर बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने बताया कि कांग्रेस पार्टी को डोनेशन कैंपेन के पहले ही दिन 1,17,00,000 रुपए का चंदा मिला। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट भी किया और इस पोस्ट में डोनेट फॉर देश अभियान के पहले दिन महाराष्ट्र से करीब 23 लाख, राजस्थान से 10 लाख, दिल्ली से 9 लाख, उत्तर प्रदेश से 8 लाख, कर्नाटक से 8 लाख रुपए चंदा आने की बात कही। अजय माकन ने सभी दान दाताओं को हृदय से धन्यवाद दिया और कहा कि आपका योगदान वंचितों की आवाज को सशक्त बनाता है और समावेशी भारत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के क्राउड फंडिंग अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि जो लोग पार्टी चलाने के लिए अमीर लोगों पर निर्भर रहते हैं तो उन्हें उनकी नीतियों पर चलना होता है। खड़गे ने यह भी कहा कि पहली बार है कि कांग्रेस लोगों से देश के लिए दान मांग रही है। महात्मा गांधी ने भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जनता से दान लिया था। कांग्रेस ने यह भी कहा कि अभियान का उद्देश्य समान संसाधन वितरण और अवसरों से समृद्ध भारत बनाने के लिए पार्टी को सशक्त बनाना है। लेकिन देखना यह होगा कि क्या क्राउड फंडिंग जो कांग्रेस कर रही है उसका 2024 लोकसभा चुनाव पर क्या कुछ असर देखने को मिलता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।